गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन की टोटल 6 केसेस होती हैं, जिसमें से 3 केसेस हम लोग लास्ट लेक्चर पर देख चुके थे और इस लेक्चर में भी नेक्स्ट 3 केसेस हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 3 केस हम लोग लास्ट में देख चुके हैं। 4th केस यहाँ पर देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f, हम लोग लास्ट 3 केसेस देख चुके हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस हमारा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। थर्ड केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और इमेज फॉर्मेशन के रूल भी हमारा लास्ट लेक्चर में ही था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग देख सकते हो। 4th केस यहां पर देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f, जब वस्तु को f और 2f के बीच रखा हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए यहाँ से पर हम कॉन्वेक्स लेंस से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर O हो जाएगा, और ये हमारा फोकस हो जाएगा। फोकस f 2f, यहाँ पर ये भी f और ये 2f। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, f और 2f के बीच में। f और 2f के बीच में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दीजिए o डैश। हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस 3 लॉ होते हैं, लास्ट लेक्चर पर हमने बताया है, वहाँ से अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए हम दोबारा बता देते हैं। हमारा तीनों लॉ क्या होता है, तीनों लॉ होता है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो सीधे निकल जाएगी। और सेकंड लॉ होता है कि अगर पैरेलल लाइट रे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जा रही है, तो ये फोकस से होकर के जाएगी। और थर्ड लॉ हमारा होता है कि अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर के पास हो रही है, अगर फोकस से होकर के पास हो रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये 3 लॉ होते हैं। तो हम लोग सेकंड लॉ लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ से लाइट रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जो पैरेलल लाइट रेज आती है वो कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। तो ये लाइट रेज यहाँ से होकर के पास हो जाएगी। ये मान लीजिए फोकस है। क्लियर। और अब दूसरी लाइट रेज हम लोग फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। चाहो तो सेकंड लॉ भी लगा सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट लगा रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी बिना डेविएशन के। तो यहाँ से लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये क्या होगा, सीधे निकल जाएगी। ये लाइट रेज एकदम सीधे निकल जाएगी, और जहाँ पर ये दोनों, आप लोग स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनाइएगा स्केल से, और जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज कट करेंगी, जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज कट करेंगी, वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा आई डैश, और आगे कहीं यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस इमेज के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच रखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच रखा जाए तो उसकी इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच बनता है। कहाँ बनता है, 2f और इन्फिनिटी के बीच बनता है। और जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। क्लियर। तो when the object is placed between f and 2f, then the image is formed between 2f and infinite. The image is real, inverted and larger than object. यही हमारा यहाँ पर राइट डाउन है। When the object is placed between f and 2f, then the image is formed between f and infinity, 2f and infinity, 2f and infinity on the opposite side of the lens, लेंस के दूसरी साइड में। The image is real, inverted and larger than object. ऑब्जेक्ट से लार्जर होता है। तो ये केस आप लोग राइट डाउन कीजिए और इसको ड्रा कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, 5th केस। नोट कीजिए, 5th केस है हमारा when the object is placed at focus. When the object is placed at focus, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, और ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा फोकस होगा। ये फोकस F
और ये फोकस 2f, यहाँ पर फोकस f होगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगी, तभी हमारा डायग्राम सही बनेगा, अदरवाइज डायग्राम सही नहीं बनेगा। तो आप लोग ये दोनों डिस्टेंस बिल्कुल स्केल से मेजर करके इक्वल लीजिएगा। और ये प्लेस एट फोकस F, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस F, फोकस F पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट O डैश रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम लोग सेकंड लॉ लगा देते हैं कि जब लाइट रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ से ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये लाइट रेज यहाँ से इस तरीके से फोकस से पास होगी। क्लियर। और उसके बाद हम लोग ये फर्स्ट लॉ लगा देते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ से लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए, ये लाइट रेज इस तरीके से कुछ चली जाएगी, इस तरीके से। अगर हम लोग इसको देखें तो ये दोनों लाइट रेज, इनके बीच की दूरी कहीं पर कम ज़्यादा नहीं हो रही है। आप लोग बनाओगे तो बिल्कुल ये दोनों पैरेलल लाइन बनेगी। और जब ये दोनों पैरेलल लाइन बन रही हैं तो पैरेलल लाइन कहाँ पर ये मिलेंगी जाकर के, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेंगे। इनके बीच की दूरी कहीं पर घट बढ़ नहीं रही है, मतलब पैरेलल लाइन है। और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। और ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम लोग इनको कहाँ पर इमेजिन करेंगे, कहाँ पर जाकर के मिलती हैं, इनफाइनाइट पर जाकर के मिलती हैं। और जब ये दोनों लाइट रेज इनफाइनाइट पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि इनफाइनाइट पर जाकर के मिल रही हैं, तो जहाँ पर इनफाइनाइट पर मिलेंगी वहीं पर ये इमेज फॉर्म होगी। तो हम लोग इसको डॉटेड से इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये लाइट रेज यहाँ पर इस तरीके से आकर के, ये लाइट रेज यहाँ पर आकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर कहीं ये इमेज फॉर्म होगी। कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पर ये इमेज फॉर्म होगी I डैश। क्लियर। मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस F, देन द इमेज इज फॉर्म्ड इन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट इनफाइनाइट। अगर फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। और इमेज क्या होगी, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। मीन्स वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। ये जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी। क्लियर। फिर से समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेज आई, कहाँ से पास होगी, फोकस से। और दूसरी लाइट रेज हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया, वो सीधे निकल जाएगी बिना डेविएशन के। और ये दोनों लाइट रेज हम देख रहे हैं पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइट रेज, ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल है, तो हम कहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ पर जाकर के मिल रही है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर जहाँ कहीं भी इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगी वहाँ पर ये इमेज फॉर्म होगी। और इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पर फॉर्म होगी। मीन्स फोकस पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट पर फॉर्म होती है और रियल रहती है, इन्वर्टेड रहती है और वस्तु से, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनती है। यही यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस F, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी in the opposite side of the lens. The image is real, inverted and much larger than object. Much larger than object means object से बहुत बड़ी इमेज बनती है। क्लियर। तो आप लोग ये वाला, हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के लिए ये केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इस केस को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोग इसको ड्रॉ कीजिए, राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट केस देखते हैं, 6 केस देखते हैं। नोट कीजिए, 6 केस, लास्ट केस हम लोग देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तब हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा, इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये यहाँ पर होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका होगा फोकस, ये इसका हो गया फोकस F।
क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है, O डैश, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिए। अब हम लोग जानते हैं, सेकंड लॉ लगाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, तो यहाँ से ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से चली जाएगी, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। क्लियर। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली लाइट रेज सीधे निकल जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रेज को पास करा दो, इस तरीके से ये लाइट रेज सीधे निकल जाएगी। अब आप लोग खुद देखिए कि ये लाइट रेज इधर हम बढ़ा रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इन दोनों लाइट रेज के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर कम है, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, और जब इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, लाइट रेज के बीच की डिस्टेंस जब जो बढ़ती जा रही है, तो इनको आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको हम कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो इनको हम पीछे बढ़ाएं, इस लाइट रेज को हम डॉटेड से पीछे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से इस लाइट रेज को भी हम पीछे बढ़ा, यहां इस तरीके से हम पीछे बढ़ाएंगे और यहां पर हमारे इमेज फॉर्म होगा, यहां पर इमेज फॉर्म होगी आई डैश, आई डैश, ये हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट को ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है, तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के ही साइड में बन रही है, मतलब इन द सेम साइड बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है, और इमेज जो है वो सीधी है, इरेक्ट है, और ये इमेज आभासी है, वर्चुअल है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। क्लियर। जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ बनता है, मतलब इन द सेम साइड बनता है, वस्तु की ही तरफ बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। When the object is placed between focus and optical center, then the image is formed in the same side of the object. In the same side of the object, the image is virtual, erect and larger than object. क्लियर। यही यहाँ पर राइट डाउन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस देन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस द इमेज इज वर्चुअल, आभासी है, इरेक्ट, सीधी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ये भी केस बहुत स्पेशल है, हम लोगों ने टोटल 6 केस देखा है और उन 6 केस में से हम लोगों ने देखा कि सभी केस में 5 केस में जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। सिर्फ यही लास्ट केस जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे हैं, इसी केस में जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड वर्चुअल बन रही है। क्लियर। तो ये भी केस स्पेशल है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, ड्रॉ कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने 6 केस देखा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो एक केस तो हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, तो इसके बाद आप लोग एक कॉनकेव लेंस के लिए एक केस हम लोग ड्रा करते हैं डायग्राम, और उसमें देखते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। नोट कीजिए इसको, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स की केस में हम लोग 6 केस देख चुके हैं, कॉनकेव की केस में हम लोग एक केस देखते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस बनाइए, यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। क्लियर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर O हो जाएगा, और यहाँ पर कहीं इसका फोकस होगा। फोकस मान लीजिए कि यहाँ पर है, फोकस F, इधर भी जितनी दूरी पर इधर है उतनी ही दूरी पर इधर होगा, फोकस F। क्लियर। अब यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो,
ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इनफाइनाइट तक हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इनफाइनाइट के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया ओ डैश। अब हम लोग 3 लॉ होता है, 3 रूल में से किसी एक रूल को अप्लाई करते हैं और हमारा एक रूल होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज क्या होता है, फोकस से होकर के पास होती है। ये कॉनकेव की केस, कॉन्वेक्स की केस में होता है, लेकिन ये कॉनकेव है। तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग फोकस की डेफिनेशन देख चुके हैं कि जब पैरेलल लाइट रेज आती है तो ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से होकर के जा रही है। तो ये लाइट रेज ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। और ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ये लाइट रेज आएगी और इस तरीके से निकल जाएगा। ऐसा इस लाइट रेज को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये एक लॉ लग गया, एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल हम लगाते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होने वाली लाइट रेज एकदम सीधे निकल जाती है, ये तो होता ही है। तो यहाँ से लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो लाइट रेज एकदम सीधे निकल जाएगी और ये दोनों लाइट रेज जहाँ पर कट करती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है आई और आई डैश। क्लियर। और ये इमेज आप लोग देख रहे हो सीधी बनी हुई है, इमेज सीधी बनी हुई है, इरेक्ट बनी हुई है, आभासी बनी हुई है, वर्चुअल बनी हुई है और इससे छोटी बनी हुई है, मतलब वस्तु से छोटी बनी हुई है, डिमिनिश्ड बनी हुई है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ पर बनी हुई है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफाइनाइट एनीवेयर, या डायरेक्ट लिखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें उसकी इमेज जो फॉर्म होगी, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा और इमेज जो होगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, हम लोग देख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, the image is formed between optical center and focus, formed between optical center और focus। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो जो इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी। द इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधी है, डिमिनिश्ड है, मतलब द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, डायग्राम को ड्रा कीजिए। इस केस में आप लोगों ने देखा, इस केस में आप लोगों को कॉनकेव के केस में 6 केसेस नहीं पढ़ना है, 6 केस नहीं पढ़ना है, आपको एक ही केस पढ़ना है। क्लियर। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा रिजल्ट ले आइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।